राधे राधे मित्रों, मैं जयेश चौहान, गायक व अभिनेता, नव संस्थापक ब्रजभाषा सिनेमा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रजभाषा सिनेमा क्या है। ब्रजभाषा सिनेमा एक क्षेत्रीय सिनेमा है। जिस तरह से हरियाणवी सिनेमा है, पंजाबी सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा है, उसी तरह से एक क्षेत्रीय सिनेमा है ब्रजभाषा सिनेमा। ब्रजभाषा सिनेमा ही क्यों नाम दिया गया है इसे, ये भी मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रज सिनेमा है। उसका कारण देखिए ये है, कोई भी क्षेत्रीय सिनेमा बिना बोली या भाषा के नहीं बन सकता। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें या भारतीय सिनेमा की बात करें तो उसे बॉलीवुड कहा जाता है। और उस बॉलीवुड जो कि भारत का मुख्य सिनेमा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा है। पंजाब की बात करें तो वहाँ पंजाबी भाषा में फिल्में बनती हैं। हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी भाषा में फिल्में बनती हैं। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में फिल्में बनती हैं। तो ब्रज सिनेमा कैसे हो सकता है? ब्रज भाषा सिनेमा ही होगा ना। और दूसरी बात कि लोग काम कर रहे हैं ब्रज के, लेकिन बोल रहे हैं हम ब्रजवुड। गलत है। जब आप प्रोजेक्ट ब्रज भाषा में ही नहीं बना रहे, जब आपके प्रोजेक्ट में ब्रज की संस्कृति को ही नहीं दर्शाया जा रहा, तो वो ब्रजवुड का प्रोजेक्ट कैसे हो गया? तो अगर आप ब्रज भाषा का सिनेमा या कह लीजिए ब्रजवुड बनाना चाहते हैं, तो पहले तो अपनी जो भाषा है ब्रज भाषा, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स में। तभी वह ब्रज भाषा का सिनेमा या ब्रजवुड का प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं ब्रजभाषा सिनेमा यानी ब्रजवुड के इतिहास पर। ब्रजभाषा की पहली फीचर फिल्म वर्ष 1982 में बनी थी, जिसका नाम था ब्रजभूमि। और जो ये फिल्म थी ब्रजभाषा की पहली फिल्म ब्रजभूमि, जो कि गोल्डन जुबली हिट थी उस समय, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और इसको बनाने वाले थे अलीगढ़, पहले वो अलीगढ़ में ही था, कह रहे वो जगह अलीगढ़ ज़िले में देदामई गांव है। अब तो वो हाथरस में आ गया है ये गांव। तो वहाँ के निवासी थे वो देदामई, जिसका नाम था, वहाँ के निवासी थे। और उन्होंने इसके बाद लल्लू राम और माटी बलिदान की फिल्में भी बनाई, जिसमें उन्होंने ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जो सेंसर सर्टिफिकेट दिलाया लल्लू राम और माटी बलिदान की जो फिल्म थी, उनको हिंदी में दिलाया, तो वो हिंदी की फिल्में हो गई और उन्हें ब्रजभाषा की फिल्में नहीं कहा जा सकता। लोगों के मन के अंदर ये भी भ्रांति है कि वो भी ब्रजभाषा की फिल्में थी, जबकि ब्रजभाषा की फिल्म जो शिव कुमार जी ने बनाई थी और जिसको सर्टिफिकेट ब्रजभाषा में मिला, वो सिर्फ ब्रजभूमि थी। तो अब बात करते हैं ब्रजभाषा की दूसरी फिल्म की। ब्रजभाषा की दूसरी फिल्म वर्ष 1984 में बनी थी, जिसका निर्माण हिंदी के सुप्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी जी ने किया था। और इसके निर्देशक थे काका हाथरसी जी के पुत्र डॉक्टर लक्ष्मीनारायण गर्ग जी, जो कि उनकी पहली व अंतिम फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने किसी फिल्म का निर्माण नहीं किया। दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। और इस फिल्म का जो दुष्प्रभाव पड़ा वो ब्रजभाषा सिनेमा पे भी पड़ा। लंबे अंतराल तक कोई फिल्म नहीं बनी और फिल्म लगभग 18 वर्ष बाद सन 2000 में ब्रजभाषा की अब तक की अंतिम फिल्म ब्रज को बिरजू आई, जिसका निर्माण व निर्देशन सिद्धार्थ नागर जी ने किया, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मुंबई में रहते हैं। और अचला नागर जी, जो कि एक बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं और पटकथा लेखिका हैं, उनके बेटे हैं वो। और सिद्धार्थ नागर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृतनाथ नागर जी के देवते हैं। तो ये जो अंतिम फिल्म बनी थी 2000 में ब्रज को बिरजू, ये फिल्म भी अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाई। और इसका व्यवसाय ना कर पाना
एक ब्रजभाषा फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा घातक रहा। और 2000 से अब 2020 है, इन 20 वर्षों में ब्रजभाषा में कोई भी फीचर फिल्म नहीं बनी। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 20 वर्षों में इतना लंबा समय गुजर गया, ब्रजभाषा की कोई फिल्म नहीं बनी। तो ये तो रहा ब्रजभाषा सिनेमा का इतिहास, या कह लीजिए ब्रजवुड फिल्म जगत का इतिहास। ब्रजभाषा सिनेमा को ब्रजवुड ही कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि अब आगे की जो स्थिति है, जो समय है, अब उससे इस सिनेमा को वहाँ तक कैसे ले जाया जाए जहाँ पर अन्य सिनेमा स्थापित हैं। भोजपुरी का सिनेमा देखिए आप, 500 करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। छत्तीसगढ़ का, झारखंड का सिनेमा भी काफ़ी आगे पहुँच चुका है। वहीं ब्रजभाषा का सिनेमा मृत पाया है, जिसे कि पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा मैं अपने विषय में भी बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम जयेश चौहान है, अलीगढ़ का निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ ही है, और जो मेरा गांव है वो अलीगढ़ में स्थित है। गांव साता है, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन के पास। और जो मेरी ननिहाल है वो हाथरस जनपद का गांव है एक, जिसका नाम है ममोता खुर्द। ममोता खुर्द। और ब्रजभाषा सिनेमा के पहले फिल्म निर्माता व निर्देशक, या कहिए संस्थापक ब्रजभाषा सिनेमा के, शिव कुमार जी की जो ननिहाल है देदामई, और मेरी ननिहाल ममोता खुर्द 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। बस यही संयोग नहीं है, और भी बहुत सारे संयोग हैं जो मेरा और ब्रजभाषा का कनेक्शन बनाते हैं। ब्रजभाषा की पहली फिल्म के साथ ही मेरा जन्म हुआ। और मुझे सौभाग्य मिला ब्रजभाषा में जो ये 3 फिल्में जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रजभूमि, जमुना किनारे और ब्रज को बिरजू, इनको बनाने वाले जो महानुभाव, या कहिए महान निर्माता निर्देशकों से मुझे मिलने का अवसर मिला। शिव कुमार जी से मैं 8 बार मिला, उनसे मेरी 8 बार मुलाकात हुई। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी से भी 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई, और एक बार सिद्धार्थ नागर जी से भी मैं मिल चुका हूँ। मैं लोगों से मिला, मैंने ब्रजभाषा सिनेमा के बारे में उन्हें बताया। मैंने कहा कि ये जो फिल्म आपने बनाई, ये एक सिनेमा इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, और हम चाहते हैं कि ये सिनेमा बने और आप उनसे जुड़ें। उन लोगों को मेरा सुझाव पसंद आया, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि शिव कुमार जी जो उसके फाउंडर थे ब्रजभाषा सिनेमा के, या थे नहीं, मैं है कहूँगा, ब्रजभाषा सिनेमा के वही फाउंडर हैं और रहेंगे। उनका सन 2018 में निधन हो गया। और डॉक्टर लक्ष्मीनारायण गर्ग जी जो हैं, वे स्वास्थ्य से, या कहिए एक असमर्थ हैं, वो जो कहीं आ जा नहीं सकते, उनको कुछ शारीरिक अक्षमता है। और सिद्धार्थ नागर जी जो तीसरे व्यक्ति हैं, वो मुंबई में रहते हैं, और उनका मानना यह है कि ब्रजभाषा जो सिनेमा है अब वो बन नहीं सकता, क्योंकि थिएटर नहीं है। और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग गुजरते हैं तो मैं ध्यान उधर चला जाता है। तो जो मैं बात कर रहा था सिद्धार्थ नागर जी की, तो उनका जो विचार हैं वो इस तरह के हैं कि वो इस सिनेमा को लेकर बोलते हैं अक्सर कि ये सिनेमा जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें दरकिनार करते हुए ये कहा कि मैंने कहा सर, सिनेमा बनेगा और हम बनाएंगे। मेरे छोटे भाई वीनू यादव जी, जिनसे मेरा परिचय हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, और लंबी वार्ता हुई, और मैंने उनको सुझाव दिया एक संगठन का, एक एसोसिएशन का, और मैंने उनसे कहा कि हम एक फ़िल्म बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि वो उन्होंने इस प्रयास को कारगर सिद्ध कर दिखाया, और वो लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, देखिए सिनेमा के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीतियाँ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं काम करने के, जो
जो आपको कामयाब बनाते हैं, नेम और फेम देते हैं, तो उन तरीक़ों के अंतर्गत ही काम किया जाए। उसमें सिनेमा की जो नीति और सिद्धांत हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाए, और इसमें ध्यान रखा जाए कि हम अपने सिनेमा को मेन स्ट्रीम लेवल तक कैसे पहुंचाएं, वहाँ तक कैसे पहुंचाएं कि यहाँ के जो कलाकार हैं हमारे क्षेत्रीय, उनको पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों मिले जिसके कि वो हकदार हैं। ब्रज जो क्षेत्र है हमारा, विश्व के मानचित्र पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी व्यापक है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर, और उसका जो कल्चर है वो भी विश्वविख्यात है। साहित्य में उसका अच्छा वर्णन किया है कवियों ने। और अब अगर उसके सिनेमा की बात की जाए, देखिए साहित्यिक रूप से और बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ब्रज बहुत समृद्धि कर चुका है। लेकिन अगर सिनेमा की बात की जाए तो सिनेमा में काफ़ी अभाव है, सिनेमा में वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले एक संगठन होना चाहिए जो सबको एक सूत्र में बांध दे। ब्रज बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है, और अगर जिलों की बात की जाए तो केंद्र तो मथुरा है इसका, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। दोआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना के जो बीच का तराई का क्षेत्र है, वहाँ पर ये मथुरा स्थित है। यमुना जी वैसे वहीं से होकर गुजरती है, तो वो केंद्र है। और उसके जो पास के ज़िले हैं जैसे कि आपके अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये जो निकटवर्ती ज़िले हैं, या बुलंदशहर कह लीजिए आप, कासगंज, तो इन क्षेत्रों में तो ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन अगर राज्यों की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, और अगर हरियाणा जो राज्य है उसकी बात की जाए तो आपके पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, ये जो जगह हैं, स्थान हैं या ज़िले हैं, यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है मिश्रित रूप में, या थोड़ा सा जाति के हिसाब से या स्थान के हिसाब से थोड़ा सा मिश्रण है, लेकिन ब्रजभाषा भाषी ये राज्य हैं। तो इन सारे ज़िलों के लोग जुड़ें उस संगठन से, और एकजुट होकर हम लोग काम करें। एक नाम भी मैंने सुझाया है उनको, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ संगठन पर, जिसका नाम है ब्रजभाषा फिल्म एसोसिएशन, बफा। और इस संगठन के द्वारा, इस संगठन के माध्यम से मैंने मथुरा की आदरणीय सांसद एवं सिने तारका हेमा मालिनी जी को पत्र लिखा और उनसे मांग की कि ब्रज में जो मथुरा है, जो केंद्र है ब्रज का, यहाँ पर मिनी फिल्म सेंटर बनाया जाए। और मैंने योगी जी को भी अवगत कराया पत्र के माध्यम से। तो देखिए, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन आप लोग भी साधारण सी व्यक्ति हैं, हम सब साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम एक संगठन के रूप में आ जाएंगे तो कोई साधारण नहीं रहेगा, असाधारण नहीं रहेगा, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, एकता होती है। तो जब हम सारे लोग असेंबल हो जाएंगे और मिल के जब संगठन के लिए काम करेंगे, सिनेमा के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप में एक सिनेमा जो मृतप्राय है, 20 वर्ष से मृतप्राय है, कोई फिल्म नहीं बनी, सेंसर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उन 3 फिल्म के अलावा चौथी फिल्म का, जब वो सिनेमा उठ खड़ा होगा तो वो तहलका मचा देगा, एक सैलाब आ जाएगा। और मुंबई से लोग, मुंबई के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वह भी आकर यहाँ की सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे ब्रजभाषा सिनेमा यानी ब्रजवुड में निवेश करेंगे, फिल्में बनेंगी, टीवी चैनल खुलेंगे, और लोगों को, जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें रोज़गार मिलेगा। चाहे वो एक कलाकार के रूप में मिले उन्हें वो रोज़गार, चाहे वो एक टेक्नीशियन के रूप में मिले, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, और जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एक फिल्म बनाने में जितने भी लोगों की एक टीम लगती है, उसमें उन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा। और संगठन बनने का एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि लोग परस्पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे।
तो जब एक संगठन बनता है और एक भावना जागृत होती है तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेती है और एक आंदोलन से एक बदलाव आता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो एक शुरुआत आदरणीय शिव कुमार जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से जो की गई है, आप लोग भी उसमें अपना योगदान दें। ब्रज भाषा सिनेमा यानी कि ब्रजवुड को आगे बढ़ाएं, तभी यह सिनेमा ठहर पाएगा, वरना आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमसे ये कहेंगे आप हमें विरासत में क्या दे, क्या दिया आपने हमें विरासत में। तो जो ब्रज की पावन माटी है, जो हमारा कल्चर है ब्रज का, वो जीवंत रहे सिनेमा के रूप में, और आगे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि एक ब्रज भाषा का सिनेमा बने। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस ब्रजभाषा सिनेमा के पुनर्गठन के इस महायज्ञ में अपना योगदान भी देंगे। राधे राधे।